हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n पद दिया गया है 2 की घात n प्लस 3 की घात है n। तो हमारे पास है मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है उस वो योगफल से संबंधित है। तो हमें n पद दिया गया अर्थात हमें tn का मान दिया गया है जो कि 2 की घात n प्लस 3 की घात है n है। तो देखो भाई, हमारे पास यदि गुणोत्तर श्रेणी है तो उसके हमारे जो n पदों का योगफल है एस एन, वो हमारा होता है ए आर की घात n माइनस 1/में आर माइनस 1, जब आर का मान 1 से बड़ा है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न के में टी एन बराबर है 2 की घात n प्लस 3 की घात n। तो देखो भाई, यहाँ एस एन योगफल निकालना है। तो देखो, हम पहले n का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 3। फिर हम n का मान 2 रखते हैं तो 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस फिर 3 रखते हैं तो 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3। इस तरह ये हमारा चलता जाएगा n पदों तक। 2 की घात n प्लस 3 की घात n। तो देखो, दो आधार वाले हम अलग कर लेते हैं और 3 आधार वाले अलग। तो 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। इस तरह ये हमारा चलेगा 2 की घात n तक। इसी तरह हमारा 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। इस तरह ये हमारा इसके बाद आ जाएंगे 3 की घात n तक। तो अब हमारे जो पहली श्रेणी है उसके अंदर बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो प्रथम पद है ये है, वो हमारा 2 होगा, जिसको मैं A1 से लिख रहा हूँ। जो R1 है, R1 होगा हमारा ए, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसके अंदर जो सारा अनुपात है लगातार दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा बराबर है। तो देखो भाई, यहाँ से 2 की घात 2/2 बराबर आ जाएगा 2। इसी तरह हम इस श्रेणी की बात करते हैं। तो इस श्रेणी में हमारा A2 से लिखूंगा पहले पद को, जो कि हमारे पास 3 है, और दो सारा अनुपात है R2, वो होगा A2/A1। तो 3 की घात 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3। तो यहाँ से अब हम गुणोत्तर श्रेणी के लिए इस SN के सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि R का मान 1 से ज्यादा है। तो यहाँ से SN बराबर आ जाएगा, A का मान 2 है, गुणा 2 की घात n माइनस 1/में 2 माइनस 1 प्लस A का मान 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 की घात n माइनस 1/में 3 माइनस 1। तो यहाँ से हमारा एस एन बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 की घात n माइनस 1/2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 गुणा 3 की घात n माइनस 1/में 3 में से 1 घटाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो लेस है वो आएगा 2। तो 2 लेस है लेंगे तो यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2 की घात हमारे पास 2 हो जाएगा, गुणा में 2 की घात n माइनस 1 प्लस 3 गुणा में 3 की घात n माइनस 1। तो अब देखो, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 का अंदर गुणा करेंगे, पदार्थ समान है, और गुणा में संख्या तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 की घात n प्लस 2 माइनस 2 की घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 आएगा, जो कि हमारा 4 होता है, प्लस आधार समान है, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी। 3 की घात n प्लस 1 माइनस 3 को 1 से किया 3/में 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 की घात n प्लस 2 प्लस 3 की घात n प्लस 1 -4 और -3 -7/2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।